मूवी की स्टार्टिंग एक 16 साल की लड़की एना से होती है जो कि जेल में दिखाई जाती है, जिसको अपने ही फादर के मर्डर के चार्ज में सजा हुई है, जहां हर कोई उसका फायदा उठाना चाहता है, जो कि बेइंतहा खूबसूरत भी है एना। जिसे बचने के लिए वो क्या क्या करेगी, उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन पूरा देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। एना जो कि अपने रूम में बैठी हुई है और वो गिटार बजा रही है, जहाँ पर रॉबर्ट जो कि ड्रिंक किए हुए है एना का फादर आता है और उसके कमरे में उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसके साथ में ज़बरदस्ती फिजिकली होने की कोशिश करता है। उस दौरान एना अपने बचाव के लिए रॉबर्ट को धक्का दे देती है और रॉबर्ट दूर जाकर के किसी ऐसी धारदार चीज़ पर गिरता है कि उसका गला कट जाता है और उसकी वहीं ऑन स्पॉट डेथ भी हो जाती है। और इसी इंसिडेंट के बाद पुलिस एना को अरेस्ट कर ले जाती है। नेक्स्ट डे एना जो कि कोर्ट में दिखाई जाती है, वहां पर वो अपने फेवर में बोलती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और वो अपना बचाव कर रही थी, क्योंकि रॉबर्ट जो कि उसके फादर थे उसके साथ में जबरदस्ती कर रहे थे। वहां कोर्ट में हम देखते हैं कि एना की माँ भी मौजूद है, जो कि एना के अगेंस्ट बोलती है कि रॉबर्ट एक बहुत ही अच्छा बंदा था और एना जो भी बोल रही है वो सब झूठ बोल रही है। जिस पर कोर्ट एना को 4 साल के लिए वुमेन्स जेल भेजती है, जहां जेल में कैदियों का ग्रुप दो में बटा हुआ था, जिसमें व्हाइट ग्रुप और ब्लैक ग्रुप था। व्हाइट ग्रुप के लीडर का नाम कोली था और ब्लैक ग्रुप के लीडर का नाम जोई था। जहां फ्रैंक वार्डन ऑफ जेल था, उसे वो वहां के सबके नियम समझाता है और उसे जेल में शिफ्ट करवाता है। वहां सेल में एना को जिनी नाम की एक कैदी मिलती है, जो कि वहां पर सालों से थी। एना नेक्स्ट डे जब सुबह सोकर के उठती है तो वो देखती है कि जीना उसे कंटिन्यू वॉच कर रही है ऊपर के बेड से, और उस समय वो खुद को प्लीजेंट भी दे रही थी, जो कि एना को कुछ भी समझ नहीं आता और वो वहां से बाहर चली जाती है। तभी कुली उसके पास आती है, उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का बोलती है, जिसके बदले उसे कोहली के साथ में इंटीमेट होना पड़ेगा, जहां उसके बदले वो उसका हर जगह साथ देगी, इवन वो उसकी हर तरह से सेफ्टी करेगी। पर एना मना कर देती है, तब कोहली को इंसल्टिंग फील होता है, जिसके बाद वो अपने ग्रुप के साथ मौका देख अकेले में उसकी पिटाई लगाती है। एना जब जिनी के पास जाती है तो वो उसे कंसोल देने के बहाने यहाँ वहाँ टच करती है, जिस पर एना भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती और एक्साइटमेंट में उसके साथ में इंटीमेट हो जाती है। वहीं जोई की नज़र भी एना पर जाती है, जो कि उसे अकेला देख उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। इस सब के बाद एना समझ चुकी थी कि वो बिना ग्रुप के यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकती, इसीलिए एना कोहली के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। तब कोहली एना को उसका बदला लेने के लिए जोई से फाइट करने के लिए उकसाती है। तब एना जोई से जाकर के लड़ती है, जहां कोहली के पास एक मोबाइल भी था, जो कि वो सब शूट कर रही थी। ये सब देख पुलिस एना को एक रूम में नेकेड बंद कर देते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी और डार्क था। नेक्स्ट डे फ्रैंक वार्डन एना से कहता है, अगर तुम वहां से आज़ादी चाहती हो तो उसे उसके साथ में फिजिकली रिलेशन बनाना होगा। जहां एना रेडी हो जाती है और फ्रैंक एना के साथ में रिलेशन बनाता है और एना को उस रूम से आज़ाद करवा देता है। इसके बाद जब एना अपने सेल में आती है तो कोली उसे ड्रग्स देकर उसके साथ में फिजिकली रिलेशन बनाती है। नेक्स्ट डे जोई जब एना से बदला लेने आती है तो वहां कोली के ग्रुप की लड़कियां भी आ जाती है और वहां पर दोनों ग्रुप के बीच में जबरदस्त वाली फाइट होती है, जहां फ्रैंक वापस एना को ही ब्लेम करता है और उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ में फिजिकली रिलेशन बनाता है और साथ ही उसे ये भी कहता है कि नेक्स्ट टाइम वो उसे माफ नहीं करेगा। एना जो कि अब इस सब से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, अब वो ऐसा ड्रग्स लेती है जिससे कुछ ही दिनों में उसकी डेथ भी हो सकती है, जिस पर कोहली एना को समझाती है, लेकिन एना उसकी बात नहीं मानती, जिस पर कोहली उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। तब जोई इस बात का फायदा उठाती है और एना को अकेला देख बहुत मारती है। अब एना को भी उस ड्रग की एडिक्ट हो चुकी थी। जब एना वापस वो नशा करती है तो कोहली उसे मारती है। तभी वहां पर फ्रैंक आ जाता है। ये देख एना खुद को मारने की धमकी देने लगती है, जो कि उसने कुछ धारदार हाथ में लिया हुआ था। तब एक ऑफिसर उसके हाथ से वो मौका देख छीन लेता है और फ्रैंक उस पर बहुत गुस्सा करता है, जिस पर वो उसे वापस से उसी टॉर्चर रूम में बंद कर देता है, वो भी नेकेड, जिस वजह से एना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। एक दिन जब उसे खाने की प्लेट दी जाती है, एना खाना खाकर उस खाने की प्लेट को तोड़कर
उससे अपनी कलाई कट कर लेती है, जिसे एक ऑफिसर सही समय पर देख लेता है और एना बच जाती है। जब एना की आंख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है और एक डॉक्टर उसके सामने है और वो उससे कुछ पूछ रही है, जहां पर हम देखते हैं कि वो ठीक से डॉक्टर को रेस्पॉन्स नहीं देती क्योंकि वो टोटली डिस्टर्ब है। और उसके बाद एना को उस टॉर्चर रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। तब एना एक दिन अपने हाथ को स्क्रैच कर टैटू रिमूव करती है जो कि कोली के ग्रुप का था। तब नाइट को कोली आती है तो वो देखती है कि वो टैटू एना ने रिमूव कर दिया है, जिस पर कोली एना पर इतना गुस्सा करती है कि चाकू से एना का गाल कट कर देती है। जिसके बाद एना को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जहां पर फ्रैंक उसके पास आता है और एना को यहाँ वहाँ टच करता है, जो कि डॉक्टर वहाँ खड़ी ये सब देख रही थी। वो सब समझ जाती है और एना से फ्रैंक के बारे में पूछती है। एना कहती है डॉक्टर को फ्रैंक का सब कुछ सच बता देती है, जिसके बाद डॉक्टर फ्रैंक के पास जाती है जो कि सीसीटीवी के थ्रू सब देख रहा था। जहां डॉक्टर पहुंचती है तो वो उसे उसकी करतूतों का सबको बताने का बोलकर उसके ऑफिस जाने का बोलती है, जहां हॉस्पिटल में ही फ्रैंक उसे मरवा देता है। हम देखते हैं कि हर साल सेल में एक इवेंट होता है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तब फ्रैंक एना के पास आता है और एना को भी पार्टिसिपेट करने का बोलता है क्योंकि एना वायलिन बहुत ही अच्छा बजाती थी, और कहता है अगर तुम ये नहीं करोगी तो वो उसे डॉक्टर के मर्डर के लिए चार्ज करेगा और उसे और ज़्यादा सज़ा हो जाएगी, और हाँ अगर करती हो तो वो उसकी जल्दी से जल्दी रिहाई करवा देगा। इस वजह से एना भी रेडी हो जाती है, जिसके बाद फ्रैंक वापस एना के साथ फिजिकली रिलेशन बनाता है। इवेंट के बाद एना जिनी मीन्स अपने सेल्फ पार्टनर को बताती है फ्रैंक की सारी बातें, जिस पर चीनी कहती है उसको तुम्हारी रिहाई से क्या फायदा, उसे तुम्हारे यहाँ सेल में रहने से फायदा है। और एना अब सब समझ जाती है। तब एना कोले के पास जाकर उससे हेल्प मांगती है फ्रैंक को फंसाने का, जिस पर फ्रैंक को फंसता देख एना के लिए वो रेडी हो जाती है और अपना मोबाइल निकालकर वो उसे दे देती है। तब एक दिन फ्रैंक एना के साथ में जबरदस्ती इंटीमेट होता है तो एना उसका वीडियो बना लेती है। कुछ दिन बाद एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें कुछ कैदियों की रिहाई को लेकर के वो मीटिंग थी, जहां एना का भी टॉपिक होता है, जहां पर फ्रैंक एना के अगेंस्ट बोलता है जो कि जिनी ने एना को कहा था वो अभी प्रूफ हो रहा था। वो कहता है कि एना की रिहाई अभी नहीं होनी चाहिए, जिस पर एना वो वीडियो निकाल वहाँ मीटिंग में सभी लोगों को दिखाती है, जिसे देख फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है और एना की जल्द से जल्द रिहाई की मांग की जाती है। और हम देखते हैं कि इस तरह से एना उस जेल से आज़ाद हो जाती है। और दोस्तों मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।